पिछले पार्ट में हमने देखा कि क्रोम और इविल ड्रैगन्स के बीच लड़ाई चल रही होती है और क्रोम अपने शेप शिफ्टर की फॉर्म में आ जाता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्रोम उनकी ओर अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ता है और क्रोम को इतनी तेजी से अपने पास आते हुए देखकर इविल ड्रैगन्स के आर्चर अपने बो एंड एरो को लेकर तैयार खड़े हो जाते हैं और क्रोम पर अपने तीरों से अटैक कर देते हैं। और उनमें से एक कहता है ये बस मरने ही वाला है, अब इसके पास अब इतनी पावर नहीं बची है कि ये हमारे तीरों को डोज कर पाए। तो दूसरा कहता है जल्दी करो और इसे खत्म कर दो, जिससे हमारे बॉस जल्दी से खुश हो जाएगा। पर जब वो देखते हैं कि उनके तीर क्रोम से टकरा कर दूर जा रहे हैं और क्रोम को इससे कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है तो वो सारे घबरा जाते हैं और क्रोम भी भागते हुए कहता है अब तुम्हारा क्या होगा, तुम नहीं बच सकते। तो इविल ड्रैगन्स के आर्चर ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और उनके तीर और उनके बो एंड एरो भी जमीन पर गिर जाते हैं। तो वो कहता है ये सच में बहुत ही ज्यादा हार्ड हो गया है, ये तो किसी पत्थर की तरह सख्त है जिस पर तीर से भी कोई असर नहीं हो रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए, ये तो हमें यहीं पर मार देगा। पर तभी हम देखते हैं कि वो अपने पास से तलवार निकालते हुए कहता है नहीं, पर हमारे पास अभी भी चॉइस है, हम तलवार यूज कर सकते हैं और इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अगर हम सारे के सारे मिलकर इस पर अटैक करेंगे तो हम पक्का ही जीत जाएंगे। और इधर क्रोम सोच रहा होता है वैसे तो मेरे पास मौका है कि मैं अपनी रीजनरेशन स्किल का यूज करके अपने आप को हील कर लूं, लेकिन और फिर अपनी स्टेटस विंडो को देखते हुए कहता है मेरे पास अब इतनी ज्यादा माना पॉइंट्स नहीं बचे हैं कि मैं इनको ज्यादा यूज कर पाऊं। और अगर मैंने किसी भी स्वाड का डायरेक्ट हिट अपने शरीर पर ले लिया तो फिर मैं उसे हील भी नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब ये होगा कि अब यहीं पर मेरा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। और देखा जाए तो ये जितने भी लोग आ रहे हैं उनके पीछे और भी ज्यादा ताकतवर लोग खड़े हुए हैं, साथ में इनका बॉस भी अभी तक पीछे ही खड़ा है, इसलिए मैं तलवार के वार खाने का रिस्क अभी नहीं उठा सकता। और इन कमजोरों से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर मैं इनसे ही घायल हो गया तो वो ताकतवर लोग तो मेरी चटनी ही बना देंगे। और वैसे भी अब तो मैं मेरी ह्यूमन फॉर्म से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ, क्योंकि मेरे पंजे इतने ज्यादा पहने हैं कि मैं इन्हें वेपन्स की तरह भी यूज कर पा रहा हूँ। पर ये इस फैक्ट को नहीं बदल सकते कि अब मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में खड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और मेरे पास अब इतना ज्यादा स्टेमिना नहीं बचा है कि मैं इनसे लड़ सकूं। तभी क्रोम को भागते हुए एक आइडिया आता है और वो कहता है रुको, लेकिन अभी मैं जितना ज्यादा स्ट्रोंग हूँ उस वक्त मैं अपनी इस चीज को ट्राई कर सकता हूँ। पर हमें ये नहीं बताया जाता कि वो किस चीज को ट्राई करने वाला होता है। और हम देखते हैं कि इविल ड्रैगन्स का एक आदमी क्रोम पर उछलकर अटैक करते हुए कहता है तू अब यहीं खत्म हो जाएगा मॉन्स्टर, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक लकड़ी का हथौड़ा जैसा कुछ होता है, जैसे कि कोई स्टोन एज का हथियार हो। पर क्रोम उस मोटे पिद्दू अटैकर को देखकर समझ जाता है कि ये कितना ज्यादा घबराया हुआ है और सोचता है ये सच में बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि ये एक अननोन मॉन्स्टर से पहली बार लड़ाई कर रहे हैं और इन्होंने ऐसा मॉन्स्टर कभी पहले नहीं देखा है, इसलिए ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज हो सकता है। और हम देखते हैं कि क्रोम उसके अटैक को अपने दोनों हाथों को आगे करके रोक लेता है। पर वहां क्रोम को डिफेंडिंग पोज में देखकर इविल ड्रैगन्स का दूसरा आदमी आकर कहता है यहाँ सच में मेरे लिए बहुत ही अच्छा चांस है, मैं इसका फायदा उठाकर इस पर अटैक कर सकता हूँ और ये एक ही झटके में शायद मारा भी जाए। पर तभी हम देखते हैं कि क्रोम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना प्रेशर रिलीज करने लगता है, जो इतना ज्यादा हाई होता है कि चारों ओर उसका प्रेशर लोगों को फील होने लगता है। उसका प्रेशर इतना ज्यादा हाई होता है कि वो अटैक करने वाला बंदा अपनी तलवार को उठा भी नहीं पाता और सोचता है अब मैं क्या करूं, आखिरकार ये इतना ज्यादा खतरनाक कैसे होता जा रहा है। और क्रोम इस चीज का फायदा उठाकर जल्दी से उसके पास आ जाता है और अपने हाथ के एक ही वार से उसकी तलवार को उसके हाथ से छुड़वा देता है। फिर बिना समय गवाए जल्दी से अपने पंजों से एक और स्लाइस अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस आदमी का सर धड़ से अलग हो जाता है। और क्रोम को इस तरह बेदर्दी से किसी को मारते हुए देखकर उसके साथ वाले इविल ड्रैगन्स के लोग भी बहुत ज्यादा घबरा रहे होते हैं, लेकिन क्रोम उनकी एक भी चिंता नहीं कर रहा होता और अपना दूसरा अटैक उस दूसरे बंदे पर करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसे देखकर वो बंदा भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। पर उसके कुछ सोचने समझने से पहले ही क्रोम का घूंसा आकर उसके मुंह पर पड़ता है, जिससे उसका मुंह भी बिल्कुल सा पिचक सा जाता है।
फिर हम देखते हैं कि उसका चेहरा पूरा तरबूज की तरह फूट गया होता है, जिससे क्रोम को 474 एक्सपी और 388 एक्सपी मिलती है और इससे क्रोम का लेवल बढ़कर 47 से 48 हो जाता है। और हम देखते हैं कि क्रोम इतना ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है कि इविल ड्रैगन्स के लोग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा रहे होते हैं, लेकिन वो वहां खड़े होकर कुछ नहीं कर सकते थे। और तभी क्रोम इविल ड्रैगन्स के बॉस की ओर देखता है, जिसे देखकर उसका बॉस भी बहुत ही ज्यादा गुस्से से अपने दांतों को चबाने लगता है और कहता है, मैं तुझे जान से मार दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, पर आज तू इस होल ऑफ डिजास्टर से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। और ये सुनकर उसके लोगों में भी थोड़ी सी हिम्मत आने लगती है और वो कहते हैं, अगर हम साथ मिल जाएं तो हम इसे मार सकते हैं। पर ये सच में अचानक से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? आखिरकार इस मॉन्स्टर के साथ हो क्या रहा है? इसके पास इतनी ज्यादा पावर्स आ कैसे रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये किस तरह का मॉन्स्टर है। इधर हम देखते हैं कि इविल ड्रैगन्स की वो कैप्टन वाली लड़की भी अपने मन में सोच रही होती है, सच में ये बहुत ही ज्यादा बुरा है, क्योंकि ये आदमी सच में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा है और मैं तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि हम इन्हें हरा भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमारे साथी तो अब लड़ने की विल भी खो रहे हैं। और वो सारे देखते हैं कि क्रोम उन दोनों को मारकर उनके पास में ही खड़ा होता है, जिसे देखकर वो सारे कह रहे होते हैं, सच में ये बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है। ऐसा लग रहा है कि अब ये मॉन्स्टर ने अपने जीने की उम्मीद बिल्कुल ही छोड़ दी है और अब तो बस ये इतना चाहता है कि ये जितने ज्यादा लोगों को हो सके अपने साथ मार पाए, ताकि सैली को और ज्यादा परेशान न होना पड़े और ओडफील्ड को भी इन लोगों से आजादी मिल पाए। इसीलिए ये हम पर इतना ज्यादा खतरनाक हो रहा है। और कैप्टन लड़की सोचती है, सच में ये बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा है कि ये अब हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, चाहे उसके लिए हम कुछ भी कर लें। अब तो हमें इसे मारना ही होगा, नहीं तो यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। और तभी हम देखते हैं कि इविल ड्रैगन्स के लोगों के अंदर भी थोड़ी हिम्मत आ जाती है और वो अपने हथियार उठाकर क्रोम की ओर आते हुए कहते हैं, हम तुझे खत्म कर देंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी से भी क्यों न लड़ना पड़े, लेकिन आज तू होल ऑफ डिजास्टर से बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि हम संख्या में तुझसे बहुत ही ज्यादा है और हम सब मिलकर तुझे खत्म कर सकते हैं। इधर हम देखते हैं कि इविल ड्रैगन्स का एक आदमी कैप्टन के साथ मिलकर उनके नीचे एक फॉर्मेशन का निर्माण कर रहा होता है और कैप्टन को कहता है, ये सच में बहुत ही ताकतवर स्पेल है और इसकी मदद से हम इसे तुरंत ही हरा सकते हैं, पर इसके लिए आपको थोड़ा शांत खड़े रहना होगा ताकि मैं अपनी इस स्पेल पर फोकस कर पाऊं और इसे इतना ताकतवर बना पाऊं कि हम उसे एक ही झटके में ब्लास्ट कर दें। और इधर हम देखते हैं कि क्रोम और इविल ड्रैगन्स के लोगों के बीच में फाइट चल रही होती है और वो लोग अपनी स्वार्ड से क्रोम पर स्लैश अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन इससे क्रोम को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि क्रोम की बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि उनके वारों का उस पर ज्यादा कुछ असर नहीं हो रहा होता। और हम देखते हैं कि एक और आदमी अपनी फुल पावर से क्रोम पर अटैक करता है, लेकिन क्रोम उसके अटैक को डोज कर देता है और तभी हमें पता चलता है कि अगर वो अटैक क्रोम को लग जाता तो पक्का ही कोई ना कोई नुकसान क्रोम को होता ही, क्योंकि जब उसका हथियार जमीन पर लगता है तो जमीन पर भी एक गड्ढा हो जाता है और एक एनर्जी विस्फोट सा भी होता है। पर इधर वो मैजिशियन वाला आदमी अपने स्पेल को तैयार कर उस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है, पर वो देखता है कि उधर लड़ाई चल रही होती है और उसके साथ ही उसकी आंखों के सामने होते हैं। क्रोम उसके साथियों के पीछे खड़ा होता है, इसलिए वो उन पर अटैक नहीं कर पा रहा होता और अपने मन में ही सोचता है, अब मैं क्या करूं, क्योंकि अगर मैंने अभी अटैक किया तो ये मेरे ही एलाइयों को लगेगा और इससे हमें ही नुकसान होगा। और जब वो अपनी स्पेल का यूज करने वाला होता है तभी वो देखता है कि क्रोम के ऊपर उसके ही दो साथी अटैक कर रहे होते हैं और वो दोनों ही बीच में खड़े होते हैं, इसलिए वो उन पर अटैक नहीं कर पा रहा होता। और तभी कैप्टन की नजर क्रोम पर जाती है तो वो देखती है कि वो अंदर ही मुस्कुरा रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, क्योंकि उसे क्रोम की स्माइल बहुत ही ज्यादा ईविल लग रही होती है। और क्रोम बिना सोचे समझे ही उन पर अटैक कर देता है और वो अपने पंजों से ही इतनी स्पीड से लड़ रहा होता है कि उसे देखकर कैप्टन भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो अपने मन में ही सोचती है, सच में ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी लग रहा है। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? एक
मॉन्स्टर इतना ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है। और क्रोम उनसे लड़ते हुए सोच रहा होता है सच में ये दोनों पूरे के पूरे ग्रुप में सबसे ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं, और सेम टाइम पे ही ये जादूगर भी मुझ पर स्पेल अटैक करने के लिए तैयार खड़ा है। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं ये मेज कौन से वाले स्पेल का यूज करने वाला है और उसकी वजह से मेरे शरीर पर क्या फर्क पड़ने वाला है, इसका मुझे अभी तक कोई अंदाजा नहीं है। इसीलिए मुझे अभी इसके अटैक से बचकर रहना होगा, क्योंकि मेरे पास अभी इतने ज्यादा माना पॉइंट नहीं बचे हैं कि मैं वापस से अपने शरीर को रीजनरेट कर पाऊं। इस वक्त मैं अपनी लिमिट पर आ गया हूं और अब मेरे पास इतनी ज्यादा पावर शेष नहीं बची है कि मैं इन सभी के साथ लड़ पाऊं। तो मुझे कुछ और ही सोचना होगा जिसकी वजह से मैं इन्हें हरा पाऊं, नहीं तो आज मैं यहीं पर मारा जाऊंगा, क्योंकि अभी तो इनका बॉस भी जिंदा है। और फिर अपने मन में ही कहता है ओह अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपना सबसे पहला अटैक बॉस पर ही कर देना चाहिए। और वो ये सोचकर जल्दी से इविल ड्रैगन्स के लोगों को मारने लगता है और एक ही घोषे में एक आदमी को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से उसे 396 एक्सपी मिलती है। पर तभी इविल ड्रैगन्स का दूसरा आदमी एक डैगर लेकर क्रोम के पेट में घुसा देता है और कहता है तुमने बहुत ही ज्यादा अटैक करने के लिए जगह छोड़ दी थी, तुम तेज तो हो लेकिन इतने ज्यादा तेज भी नहीं कि हमसे बच पाओ। पर अचानक से वो कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और कहता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो सोचा था कि मैंने इसे मार ही दिया है। और तभी हमें पता चलता है कि क्रोम ने अपने पंजे से उसके पेट में पांचों के पांचों नाखून घुसा दिए होते हैं और उसे अपने पंजों से ही हवा में उठा दिया होता है। और ये करते हुए क्रोम बहुत ही ज्यादा कूल भी लग रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि क्रोम अपने पंजे का अटैक करते हुए अपना इविल माना भी रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा खतरनाक लगने लगता है। फिर क्रोम उस आदमी को अपने हाथ में ही रखे रखे उसे शील्ड की तरह यूज करते हुए बॉस की ओर आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर कैप्टन के पैर बहुत ही ज्यादा थर-थर कांपने लगते हैं और वो डरते हुए कहते हैं ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है। और ये देखकर वो जादूगर भी कहता है घबराओ मत, जल्दी से जल्दी इसे मारने की कोशिश करो। तो कैप्टन वाली लड़की कहती है अबे पागल तुझे इसे मारना है क्योंकि जादूगर तू है और लॉन्ग रेंज अटैक सिर्फ तू ही कर सकता है यहाँ पे। इधर हम देखते हैं कि वो जादूगर अपने हाथ से एक फायर बॉल का निर्माण करने लगता है और कहता है मैं इसे ब्लास्ट कर दूंगा। पर इधर हम देखते हैं कि क्रोम अपने हाथ में पकड़े हुए इविल ड्रैगन के आदमी को अपने आगे रखता है, तो वो इविल ड्रैगन का आदमी जोर से चिल्लाते हुए कहता है पागल शूट मत करना नहीं तो मैं जान से मारा जाऊंगा। पर हम देखते हैं कि वो जादूगर उसको इग्नोर कर देता है और अपनी फायर बॉल को लॉन्च कर देता है और वो फायर बॉल सीधे जाकर इविल ड्रैगन्स के आदमी के पीछे जाकर लगती है और जिससे बहुत ही तेज आग का गोला उठता है और वहाँ ब्लास्ट से हर जगह आग ही आग हो गई होती है, जिसे देखकर वो जादूगर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और हंसते हुए कहता है हाँ आखिरकार मैंने उसे मार ही दिया, बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा था। पर तभी वो देखता है कि आग में उसका ही एक साथी जल रहा होता है और उसी के पास में क्रोम के पंजे भी उसे दिखाई देते हैं। और फिर क्रोम आग के बीच से एक हीरो की तरह बाहर निकलते हुए आता है और उसको 856 एक्सपी भी मिली हुई होती हैं, जिससे उसका लेवल 48 से 49 हो जाता है। तो उसे देखकर वो जादूगर जल्दी से चिल्लाते हुए कहता है ये अभी भी जिंदा है, आखिरकार ये इतनी ज्यादा आग लगने के बाद भी कैसे जिंदा हो सकता है, इसे तो अब तक मर जाना चाहिए था। और घबराते हुए सोचता है अब तो मेरे साथ ऐसी सिचुएशन बन गई है कि मैं दूसरा स्पेल शूट भी नहीं कर पाऊंगा, उससे पहले ही इसका पंजा मेरे गले तक पहुंच जाएगा, अब मैं क्या करूं। और कैप्टन और बॉस को कहता है बॉस मुझे बचाओ नहीं तो ये मुझे जान से मार देगा। लेकिन इधर हम देखते हैं कि क्रोम अपने हाथ में एक तलवार उठाए उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा होता है और अपनी स्पीड से उसके पास आते हुए एक खतरनाक स्लैश अटैक करता है, जिसकी वजह से वो एक ही अटैक में मारा जाता है और इससे क्रोम को 674 एक्सपी और मिल जाती है। फिर क्रोम अपनी तलवार को हाथ से छोड़ते हुए बॉस की ओर देखने लगता है और उस पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। और क्रोम इविल बॉस को देखते हुए अपने मन में सोचता है बस मुझे इसे ही मारना है और इसे मारने के बाद मुझे पक्का पता है कि इविल ड्रैगन ग्रुप पक्का ही टूट जाएगा और यहाँ तक कि इन्हें शहर को छोड़कर भी जाना ही होगा, क्योंकि ये टीम का बॉस है और बॉस के मरने के बाद पूरी टीम ही बिखर जाती है। ये देखकर इविल ड्रैगन की कैप्टन भी जोर से चिल्लाती है गाल रोड सामा। पर इधर क्रोम गाल रोड को देखते हुए अपने मन में ही सोच
सोच रहा होता है। इसे देखने के बाद मुझे लग रहा है कि ये अकेला ही और बस को मार सकता है, ये कोई झूठी बात नहीं थी। और अपने मन में सोचता है मुझे एक बार स्टेटस विंडो देखकर चेक कर लेना चाहिए कि अभी मेरे पास क्या बचा हुआ है। और वो अपनी स्टेटस विंडो को खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके हेल्थ पॉइंट 25 और मानो पॉइंट सिर्फ 4 ही बचे हुए होते हैं। तो क्रोम गाल रोड को देखते हुए अपने मन में सोचता है क्या मैं सच में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को अपने इतने कम एमपी के साथ हरा पाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी कम माना पावर और स्टेमिना के साथ इतने स्ट्रॉन्ग आदमी के साथ लड़ भी पाऊंगा। और इधर गाल रोड जोर से चिल्लाते हुए कहता है ये यहाँ पे सभी लोग मुझे बुलाते हैं मॉन्स्टर ऑफ ओल्डफील्ड, और तू मुझे मारने के बारे में सोच रहा है। तुझे अभी ये पता नहीं है कि मेरे पास कितनी ज्यादा पावर है, मैं तुझे एक झटके में ही खत्म कर सकता हूँ। और फिर वो क्रोम को देखते हुए कहता है वैसे तो तुम एक सचमुच के मॉन्स्टर हो, लेकिन चलो इसका भी एक टेस्ट कर ही लेते हैं और हम पता लगा ही लेंगे कि हम दोनों में से असली मॉन्स्टर है कौन। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।